पश्मीना का कपड़ा हो गया, आपका सिल्क का कपड़ा हो गया, वूल का कपड़ा हो गया, कॉटन का कपड़ा हो गया, बना लेते हैं। पश्मीना की साड़ी बनी कितने की होगी है? 25,000 की है। हमने सबसे महंगा 70,000 तक का शॉल बनाया है। यूएस में भी हमारा सैंपल गया है। पहले तो ये हम लोग दूसरे के लिए बनाते थे, फिर हम लोगों ने सोचा कि जब हम दूसरे के लिए बनाते हैं क्यों ना हम अपना खुद का काम शुरू करें। सर अगर आपके पास हुनर है तो आप गाँव से भी अपना काम कर सकते हो। पहले तो हम मजदूरी करते थे, अब हमारे महीने की 2 लाख के आसपास सैलरी हो गई है। हमारे पीछे ये जो आप बहुत सारे अलग अलग रंग बिरंगे स्टोल, साड़ी, ये देखिए एक और यहाँ पर साड़ी लगी हुई है, इसको देख रहे हैं। बगल में ये एक बहुत अच्छी सदरी बनी हुई है, इसे देख रहे हैं। इन सारे उत्पादों को हमारे साथ आज जो महिलाएं मौजूद हैं, इन लोगों ने बनाया है। हम इस समय मौजूद हैं देहरादून के शंकरपुर गांव में। ये जितनी महिलाएं आज हमारे साथ में हैं, इनके घरों में पुश्तों से इन चीजों को बनाने का काम हो रहा है, हथकरघा का काम हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये इन चीजों को दूसरों के लिए बनाती थी, ठेके पर लोग आते थे, धागा दे जाते थे और वो उत्पाद तैयार करके उन्हें देती थी, मजदूरी मिल जाती थी। लेकिन अब ये महिलाएं खुद का कारोबार कर रही हैं। आखिर ये कैसे हुआ, इन महिलाओं की जुबानी ही जानते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं आज हम हथकरघा महिला स्वयं सहायता समूह की इन सदस्यों से जो हमारे साथ में है। सबसे पहले समूह की जो अध्यक्ष है फातिमा जी हमारे साथ, उनसे मिलते हैं। फातिमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। नमस्कार। क्या क्या बनाते हैं बताइए? साड़ी बनाते हैं, शॉल, स्टॉल, मफलर, सब कुछ बनाते हैं। ये क्या है, किस चीज का बना है, इसका बताइए। पश्मीना की साड़ी बनी। कितने की होगी? 25,000 की है। आप लोग ये कब से बना रहे हैं चीजें? 40 साल हो गया होंगे। कैसे काम आता था, कैसे करते थे? जो बनवाते हैं हमें धागा दे के जाते थे, हम पैसों से काम करते थे, पीस के हिसाब से। अब हम अपना काम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये इतनी बढ़िया 25,000 की साड़ी है, तो इसे बनाते थे तो कितना पैसा आपको मिलता था? 200 रुपए बुनाई देते थे। और कितना समय लगता था इसे बनने में? 2 दिन लगते थे साड़ी बनाने में। ये बताइए कैसे शुरुआत हो गई, अपना कारोबार कैसे, कब से शुरू किया? हमने समूह बनाया, उसमें महिला जोड़ी, फिर हम एग्जीबिशन में जाते थे, फिर अपना धागा खरीद के लाए, तब हम बनाते हैं। कब से शुरू किया अपना काम? 8 साल से। तो कहाँ कहाँ घूम आए फिर? दिल्ली गए, कुरुक्षेत्र गए, ऋषिकेश गए, मसूरी गए, नोएडा गए। कैसा लगता है पहले दूसरे के लिए काम करना, आज अपना खुद का काम? अब अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलफशा परवीन है और मैं स्वयं सहायता समूह की एक सदस्य हूँ और मैं अपनी मम्मी के साथ ही एग्जीबिशन में काम करती हूँ। पहले तो ये हम लोग दूसरे के लिए बनाते थे, जैसे उत्तराखंड बोर्ड हो गया, उनके लिए सिल्क बोर्ड वालों के लिए हम लोग माल बनाते थे। एक मसूरी की मैम थी, उनका पश्मीना का हम काम करते थे। तो ये पहले स्टार्टिंग में जो पश्मीना का काम है हमें वहीं से सीखने को मिला था। फिर हम लोगों ने सोचा कि जब हम दूसरे के लिए बनाते हैं क्यों ना हम अपना खुद का काम शुरू करें। तो हमने फिर अपना खुद का काम करना स्टार्ट किया है। अब हमारी जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी हुई है। क्या क्या बना लेते हैं आप? मैं स्टॉल बना लेती हूँ, मफलर बना लेती हूँ, कपड़ा बना लेती हूँ। जैसे पश्मीना का कपड़ा हो गया, आपका सिल्क का कपड़ा हो गया, वूल का कपड़ा हो गया, कॉटन का कपड़ा हो गया, बना लेते हैं। पश्मीना यहाँ तो होता नहीं है, कहाँ से लाते हैं? लद्दाख से हम वो लेके आते हैं, जो बाल होता है, फिर ये हिमाचल में बनता है वो, फिर वहाँ से हिमाचल में धागा बन के यहाँ पे पूरा हम धागे के बाद जितना फैब्रिक बनता है फिनिशिंग तक हम लोग खुद करते हैं। अभी हम देख रहे थे जब आए थे आप यहाँ पर कुछ काम कर रहे थे, क्या बना रहे थे? जो हमारा सिल्क का स्टॉल जो होता है, टसर सिल्क जिसको हम बोलते हैं, मैं उससे स्टॉल बना रही हूँ। कई लोग कहते हैं गाँव में रहकर बहुत आमदनी के जरिए नहीं होते, गाँव छोड़ देते हैं ये कहकर, आप क्या कहते हैं? नहीं सर, अगर आपके पास हुनर है तो आप गांव से भी अपना काम कर सकते हो, इसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आप लोग के साथ? हमारे साथ 10 महिलाएं जुड़ी हैं। यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं जो सदस्य हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसाना है। आप समूह में कब से जुड़े, शुरू से या बाद में जुड़े? नहीं, 2018 से जुड़े हैं हम समूह में। आपका क्या काम रहता है? सबका बटा होगा ना काम? जी जी, धागा जोड़ लेती हूँ मैं, बोविन बना लेती हूँ। ये बताइए, ये सब बनाना भी आता है आपको? सबसे पहले इसका ताना लगाना पड़ता है, फिर ताना लगाने के बाद इसके धागे जोड़ने पड़ते हैं, धागे जोड़ने के बाद फिर इसको नोटी बोलते हैं, उसको वो करनी पड़ती है, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। क्या बदलाव आया जब दूसरे के लिए काम करते थे, आज खुद का काम? पहले तो हम मजदूरी करते थे, अब हम बड़े बड़े ब्रांड के साथ जुड़े हैं और उनसे हम काम कर रहे हैं। अब हमारे महीने की ये 2 लाख के आसपास सैलरी हो गई है। पहले वही 10-15 हजार रुपए करते थे, साल के करीब 24-25 लाख। जी जी, इतना हम। ये बताइए घर में क्या बदलाव आया इससे? जो महिलाएं घर में रहती थी उन्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था, अब वो बाहर जाके सेल कर रही है, अच्छे अच्छे लोगों से मेल जोल हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट ले रही है उनसे। बाकी जो है घर में और किस तरह से, जैसे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई और इन चीजों में क्या फर्क है? अच्छा, बहुत अच्छे से उनका जो रहन सहन का जो तरीका है वो ही चेंज हो गया। तो ये बताइए, समूह की जो अध्यक्ष जी हैं वो खुद ही घूम रही हैं सब जगह, आप लोग को भी भेजती है घूमने? नहीं, जाते हैं, सब जाते हैं। कभी आप कहाँ घूमा है? मैं सूरजकुंड गई हूँ, गुड़गांव गई हूँ, दिल्ली गई हूँ, मसूरी गई हूँ। तो और सदस्यों से भी बात करेंगे। आप इधर आइए। जी, क्या नाम है आपका? शहनुमा।
तो आप कब से जुड़े हुए हैं इन लोग के साथ? सर 2 साल हो गए। आपका क्या काम रहता है, आप क्या करते हैं? मैं ये जो खड्डी का कपड़ा है ना, ये बुनाई करती हूँ, फिर इनका ये बनाते हैं उसका जैकेट वगैरह। वैसे आपको एक चीज और बताएं कि मार्केटिंग का इसमें और काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो माल बाहर जा सके, उसमें इनके परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं वो भी अहम भूमिका निभाते हैं, उनको भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनसे भी मिलते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम गुलजार अहमद है। आपका क्या रोल है, क्या भूमिका आपकी रहती है? हम ज्यादातर मैं मार्केटिंग का देखता हूँ, कहाँ से ऑर्डर लाना है, कहाँ से धागा परचेज करना है, कहाँ पे हमें सेल करना है, किस जगह से हमें धागा अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, सस्ता कहाँ से मिलेगा, वो सब चीजें मैनेज करने का काम मेरा है। कुछ दिन पहले हमारा यूएस में भी हमारा सैंपल गया है, हमने हैंडलूम डेनिम बना के अभी वहाँ पे हेम्प का जो फैब्रिक होता है उससे बना के भेजी है। हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में हमें वहाँ से ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। नीचे हम देख रहे थे कि स्टोर भी बना हुआ है। जी, हम जो अपने यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको सेल करने के लिए हमने अपना एक छोटा सा आउटलेट हमने अपने यहाँ पे बनाया हुआ है, जिससे लोगों को हम अपना प्रोडक्ट यहीं पे दिखा भी सके, क्योंकि बिना स्टोर के जो है ना सही से लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये टोपी जो पहनी है ये बाजार की है अपने यहाँ की? ये टोपी हम खुद फैब्रिक बना के खुद से बना रहे हैं। ये बेचने के लिए, अपने लिए सेल करने के लिए बनाते हैं सर। हम ये हिमाचली पैटर्न की टोपी है, इसको भी बना रहे हैं। जो हमारी उत्तराखंड की अपने पैटर्न है उसकी टोपी भी बना रहे हैं। सबसे महंगी साड़ी कितने की बनाई आपने? साड़ी, सदरी या स्टोल? हमने सबसे महंगा 70,000 तक का स्टॉल बनाया है। कहाँ बेचा? ये दिल्ली बेचा था सर हमने। अभी जो उत्पाद की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर किन किन चीजों के बनाते हैं, उसका रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से आता है? हम जो है ना जो भी नेचुरल फाइबर है, जैसे हेम्प हो गया, नेटल हो गया, हमारा कॉटन हो गया, सिल्क हो गया और वुलन हो गया, पश्मीना हो गया, जो भी मतलब मोस्टली नेचुरल फाइबर जो है उसी पे हम काम करते हैं। सिल्क हमारा मालदा से, उड़ीसा से आता है, कॉटन हमारा दिल्ली और मेरठ से आ रहा है, वुल हमारा लुधियाना और हिमाचल से आता है, पश्मीना हमारा लद्दाख और हिमाचल से आ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अब तो नीचे भी मशीन लगी हुई है, प्रेस का काम चल रहा है और यूनिट मतलब पूरी आप लोगों ने बना ली है। तो ये यूनिट क्या पहले से थी या समूह के बाद की है? नहीं, ये यूनिट समूह बनने के बाद हमने बनाई है। मार्केट में जब निकले तो हमें पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसके लिए हमने खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से जो है ना 17.5 लाख रुपए का लोन वहां से लिया, बाकी अपना खुद का कंट्रीब्यूशन लगा के यहाँ पे हमने ये बिल्डिंग बनाई, फिर जो भी मशीनें हैं हमने फिर वहां से लगाई है। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है यहाँ से? यहाँ से तकरीबन 15 लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो गुलजार साहब, हम चाहेंगे अपना कोई नंबर भी आप यहाँ पर बता दें, जो लोग आपको सुन रहे हैं, यहाँ पर आना चाहें, इन सभी लोगों से मिलना चाहें तो आ सके, मिल सके, बात कर सके। मेरा नंबर है 9756467745। तो आपने इन सभी लोगों को सुना, इन्हीं महिलाओं के बनाए हुए ये उत्पाद जो हैं आज सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं बल्कि अब यूएसए तक भी सैंपल जा रहे हैं और इन लोगों को उम्मीद है कि आगे वहां तक भी इसकी सप्लाई होगी। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।